क्या स्टेटमेंट है भाई? अपने पास ये हेडिंग है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे अप थ्रस्ट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड। मतलब अगर आपके पास एक टंकी है, ठीक, टंकी में मान लीजिए पानी है, ठीक, इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डाला तो पानी का लेवल क्या करेगा? राइज करेगा। जो जितना लेवल राइज किया, ये जो अमाउंट ऑफ राइज है, इसका जो वेट है, इसका जो क्या रहेगा? वेट ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक, यही किसके बराबर रहेगा? जो लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा? अप थ्रस्ट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। ठीक, तो इसके बराबर क्या हो गया? बॉयंट फोर्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। ठीक, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? m इंटू जी बराबर एफ अप। ठीक, मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। अब मास ऑफ लिक्विड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? इसको अच्छे से समझना। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या? ग्रेविटी। ठीक, क्यों? क्योंकि देख, जितना अपन लोग यहाँ पे सॉलिड को इमर्स किए, जितना वॉल्यूम सॉलिड को इमर्स किए, उतना वॉल्यूम ही पानी कहाँ गया? ऊपर। ठीक, जितना वॉल्यूम सॉलिड को इमर्स किया गया, उतना वॉल्यूम सॉलिड, उतना वॉल्यूम लिक्विड कहाँ गया? ऊपर। लेकिन ऊपर कौन गया? लिक्विड। इसीलिए हम लोग क्या लिखे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वीएस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। क्या है? सॉलिड इमर्स्ड। रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक, इज इक्वल टू क्या आया? एफ अप। तो अप थ्रस्ट का वैल्यू क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ठीक, ये इतना याद रखना है। इसको बोलते हैं क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, अब इसके आधार पे ना लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। के ऑब्जेक्ट डूबेगा, तैरेगा कि वहीं बना रहेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा लिक्विड हो गया। लिक्विड में अभी मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्ज्ड है। कैसा इमर्ज्ड है? फुल्ली इमर्ज्ड है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूरा पूरा अंदर गया है, तो डेंस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही ऊपर गया होगा। अब देख यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इस पे एक फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट। ठीक, मास ऑफ सॉलिड इनटू ग्रेविटी। और एक इस पे लगेगा क्या? एफ अप। एफ अप का वैल्यू क्या देखे? मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ठीक, तो तीन केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? 3 केसेस। केस 1, एफ अप है वो ज्यादा हो किससे? एम एस इंटू जी से। मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से बॉयंट फोर्स क्या हो? ज्यादा। इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। केस 2, एफ अप इज इक्वल टू क्या हो जाए? वेट ऑफ सॉलिड। इस केस में ऑब्जेक्ट रिमेन्स अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक, और केस 3, एम जी, एम मास ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी ग्रेटर हो जाए, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाए किससे? एफ अप से। इस केस में ऑब्जेक्ट सिंक्स। ठीक, अब यहां ना मास की डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और एफ अप का फॉर्मूला जो अभी याद करके आए, इसको भी लिख लेते हैं। एफ अप क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू क्या? ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। ठीक, अभी यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्योंकि जितना सॉलिड अंदर जाता है उतना ही लिक्विड कहाँ जाता है? ऊपर। ठीक, तो पूरा पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डाल दिए, तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कहाँ गया? ऊपर। एफ अप का वैल्यू क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी ग्रेटर देन मास ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू क्या, ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी क्या हो गया, कैंसल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, कैंसल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन हो गया क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मतलब अगर लिक्विड डेंसिटी इज ग्रेटर देन सॉलिड डेंसिटी, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। इसी की जगह एफ अप का फॉर्मूला क्या चिंटू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक, इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, कैंसल, ग्रेविटी क्या हो गया, कैंसल। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बराबर हो किसके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के, तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्स बराबर रहेंगे, जहां छोड़ोगे वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, लिक्विड डेंसिटी इज इक्वल टू सॉलिड डेंसिटी, ठीक। केस नंबर 3, मास ऑफ सॉलिड इंटू जी, मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी इज ग्रेटर देन, एफ अप का वैल्यू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी कैंसल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन क्या आया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। मतलब कि अगर लिक्विड डेंसिटी लेस हुई किससे, सॉलिड डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, नीचे, ठीक। दोनों की डेंसिटी बराबर हो तो जहां छोड़ोगे वहीं रुक जाएगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देगा, ठीक। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, किसके लिए याद रखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए। क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। जनरल केसेस में जिसमें सॉलिड पूरा डूबा रहेगा, उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन जरूरी नहीं है, सॉलिड आधा भी डूबा हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस केस में दोनों बराबर थे, जितना सॉलिड अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अच्छा, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो दूसरे वीडियो में लिंक्ड रहेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्यों हुआ, ये भी अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा तो सोचते हैं एक बार। देखो, ये जो सॉलिड है, ये जब नहीं था यहां तब भी यहां पे लिक्विड था, जब ये सॉलिड यहां नहीं था तब भी यहां पे लिक्विड था। अब मैं यहां ला के सॉलिड को अगर फिट कराया तो जो लिक्विड यहां पे था उसको जाने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वही लिक्विड कहां चले गया, ऊपर। तो यहां आप देख रहे हो कि जितना सॉलिड आया वॉल्यूम वाइज उतना ही लिक्विड कहां गया, ऊपर, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, देख, पहले यहां पे सॉलिड नहीं था तो क्या था, लिक्विड। जैसे ही तुम वहां सॉलिड रखे तो जितना लिक्विड था वो जगह अब सॉलिड ले लिया, तो उतनी जगह को रिप्लेस करने के लिक्विड कहां चले गया, ऊपर। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ठीक, ध्यान रखेंगे।